बरतानिया की जमात टोरी पार्टी ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। वजीर आजम बोरिस जॉनसन का वेस्ट मिडलैंड्स में अवाम से खिताब, कहा ब्रेग्जिट में ताखीर और गैर यकीनी की सूरत हाल मुल्क के लिए अच्छी नहीं। पार्लियामेंट मफलूद हो चुकी, कबल अज वक्त इंतखाबात के अलावा कोई चारा नहीं था। उधर लेबर पार्टी के डिप्टी लीडर टॉम वॉटसन ने ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया। ईरान जोहरी मुआहदे की पासदारी से पीछे हट गया। जेर जमीन जोहरी प्लांट में नस्ब सेंट्रीफ्यूजिस को गैस की फराहमी शुरू कर दी। अमल आलमी जोहरी इदारे IAEA की निगरानी में सरअंजाम दिया गया। जोहरी मुआहदे के तहत ईरान को 2031 तक इस मकाम पर यूरेनियम अफजूदगी से रोका गया था। वज़ीर आज़म इमरान खान का UAE के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और मुश्तरका बाहमी ताउन को मजीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। काबुल में पाकिस्तानी सिफारतकारों और अमले को हिरासा करने का सिलसिला थम न सका। 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। पहले बगैर नंबर प्लेट गाड़ी ने पाकिस्तानी सिफारतकारों की गाड़ी का रास्ता रोका। डबल गाड़ी के पास असलहा बरदार शख्स पहले से खड़ा था। धरना और मार्च सियासी सरगर्मी है, फौज का कोई ताल्लुक नहीं। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है, फौज का सियासी सरगर्मियों से कोई ताल्लुक नहीं। 2014 के धरने में भी फौज ने हुकूमत का साथ दिया था। वो गैर जानिबदार इदारा है, मुंतखब हुकूमत के अहकामात पर अमल करती है। इलेक्शन पर भी हुकूमत के बुलाने पर आती है। आर्मी चीफ चाहते हैं इलेक्शन का ऐसा निज़ाम बनाया जाए जिसमें फौज का कोई किरदार ना हो। अगला बजट भी मौजूदा हुक्मरानों ने पेश किया तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। उन्हें मजीद मोहलत नहीं देंगे। मौलाना फजल रहमान का आज़ादी मार्च के शुरका से खिताब, कहा एक तरफा एहतसाब नहीं चलेगा, वो मुल्क बचाने आए हैं। उधर मौलाना फजल रहमान के ज़रिए सदारत JUIFA की मजलिस शूरा और मजलिस आमिला का इजलास। आज़ादी मार्च के अगले मरहले की हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। मौलाना फजल रहमान का धरना कैसे है खत्म करना। हुकूमत का दरमियानी रास्ता निकालने के लिए अपोजिशन से राब्ते जारी रखने का फैसला। हुकूमती कमेटी का इजलास। परवेज इलाही ने मौलाना से ताज़ा मुलाकात का अहवाल बताया। उधर वजीर कानून फरोग नसीम की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। कहते हैं हुकूमत मुज़ाकरात पर यकीन रखती है, किसी गैर कानूनी इकदाम की तरफ नहीं जाएगी। करतारपुर राहदारी मंसूबे के इफ्तिताह का वक्त करीब आ गया। वजीर आजम 9 नवंबर को इफ्तिताह करेंगे। भरपूर तैयारियां जारी। बैरून मुल्क से आए सिख तंजीमों के वफ्द की इमरान खान से मुलाकात। करतारपुर राहदारी खोलने पर शुक्रिया अदा किया। उधर भारत का नवजोत सिंह सिद्धू को तकरीब में शिरकत की इजाजत देने पर टाल मटोल। सिद्धू ने मोदी हुकूमत को दूसरा खत लिख दिया। लाहौर में स्मोक का राज बरकरार। बच्चों की सेहत के पेश नजर पंजाब हुकूमत का आज लाहौर के सरकारी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। शहर के तमाम निजी स्कूल भी आज बंद रहेंगे। लाहौर और गिरदो नवाह में हद निगाह कम, आंखों में जलन की शिकायत। उधर लाहौर समेत पंजाब, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। और जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोशो जज्बे से जारी। कराची सदर के इलाके में खूबसूरत बगियों पर रैली निकाली गई। आशिकाने रसूल ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस्तिकामत का पहाड़ बने हुए थे। आपने जिस इस्तिकामत के साथ सारी रात और आज दिन भर ठंडी हवाओं को और ठंडे मौसम को बर्दाश्त किया, ये अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान था, लेकिन दुनिया के लिए पैगाम था और पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए पैगाम था
कि ये इज्तिमा तमाशबीनों का नहीं है, ये इज्तिमा कोई पिकनिक का इज्तिमा नहीं है, ये इज्तिमा किसी अय्याशी का इज्तिमा नहीं है, ये अपने नजरिए और मौक़िफ़ के साथ, इस्तिक़ामत के साथ खड़े होने वालों का इज्तिमा है। और इस इस्तिक़ामत में अगर हम आज इस इम्तिहान से कामयाबी के साथ गुजरे हैं तो इंशाअल्लाह आने वाले इम्तिहानात को भी इसी कामयाबी के साथ उबूर करेंगे और मंजिल पर इंशाअल्लाह दम लेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस मुल्क में आज हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पूरी कौम मिन हैसुल कौम ऐसे हुक्मरानों के इक़्तिदार में जिंदगी को शर्मिंदगी तस्वुर कर रहे हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं ने अपने ख्यालात का जिक्र किया है और आज भी अपने ख्यालात का जिक्र कर रहे हैं। रबीउल अव्वल का महीना है और इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल को इस आजादी मार्च को हम सीरत तैयबा कॉन्फ्रेंस में तब्दील कर देंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, जब हमने अपनी निस्बत आकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर दी है तो फिर खौफ और तजल्जुल मेरे आका के करीब से भी नहीं गुजरी और उसने कौम को यही बताया कि खौफ और ईमान दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान मालियाती बहरान से गुजर रहा है और हम आने वाले मुस्तकबिल में मजीद मालियाती बहरान की तरफ जा रहे हैं। खुदा न करे अगर अगला बजट भी इन अहलों के हवाले हो गया तो पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर बैठ जाएगा। एक साल में 3 बजट पेश किए और 3 बजट पेश करके भी ये महसूलात का हदफ हासिल नहीं कर सके और सालाना बजट ने आज पाकिस्तान को दिवालियापन के दहाने खड़ा कर दिया है। अगर अगला बजट भी ये पेश करते हैं तो फिर हम दिवालियापन के किनारे नहीं, हम दिवालिया करार दिए जाएंगे और हमारी मईशत का जहाज समंदर में गर्क हो जाएगा। इसलिए हम आज यहां आए हैं, हम मुल्क को बचा रहे हैं। हम मुल्क को बचाने के लिए आए हैं। पाकिस्तान सोवियत यूनियन के मुकाबले में तकड़ा मुल्क नहीं, वो बहुत बड़ा मुल्क था। दुनिया की बड़ी ताकतों में से अमेरिका के मुकाबले में एक बराबर की ताकत, लेकिन जिहाद अफगानिस्तान 14 सालों में उसका इक्तिसाद इतना बैठ गया कि फिर वो सोवियत यूनियन अपना वजूद बरकरार नहीं रख सका। आज उसी सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं। लिहाजा अगर मुल्क को बचाना है तो फिर इन नाअहल हुक्मरानों को हम एक दिन भी मजीद देने के लिए तैयार नहीं हो सकते। जितने दिन उनको मिलेंगे रोजमर्रा के हिसाब से हम नीचे गिरते चले जाएंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आज खुसूसी तौर पर
खुशामदीद कहता हूं अपनी वकला बिरादरी को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकला को, पाकिस्तान बार काउंसिल के नायब सदर को, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नौमुंतखब सदर को, उनके काबीना के अराकीन को, जिन्होंने आज हमारे इस आजादी मार्च में शिरकत करके हमें अपनी ताईद से नवाजा है। मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रगुजार हूं।